बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप कि आप सब बच्चे खुश हैं, मज़े में हैं और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स को मैंने स्टार्ट लिया है क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है और बुक कौन सी है और कैसे इसको परफॉर्म करना है, कौन से प्रैक्टिकल हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसको लेके मैंने ये सोचा कि मैं बायोलॉजी के कुछ प्रैक्टिकल जो मुझसे हो सकते हैं, मुमकिन वो मैं करवाऊँ। कोशिश करूँगी कि लैब में करवाऊँ, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक के प्रैक्टिकल हैं वो भी कोशिश करूँगी कि करवा दूँ। लेकिन जो है, अगर ना हो सके माइक्रोस्कोपिक वाले जो स्लाइड वाले हैं, तो वो भी जो है मैं आपको समझा ज़रूर दूँगी। तो जो नया सिलेबस है, उसकी जो नई बुक आई है, बच्चे इसको लेके बहुत परेशान हैं कि कराची बोर्ड का जो मैट्रिक का बायोलॉजी का प्रैक्टिकल का सिलेबस है वो क्या है और प्रैक्टिकल कौन से हैं, बुक कौन सी हैं। पहले तो बुक ही अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, लेकिन अब जो गवर्नमेंट की बुक है वो अगर बच्चों आप लोगों के पास है, तो उसमें जितने भी प्रैक्टिकल्स है ना, वो उसके अंदर लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ उसमें रीडिंग नोट करनी है और उसका जो कॉलम है कंक्लूजन का वो फिल करना है और कुछ आपको नहीं करना। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, तो ये बुक है डॉक्टर सैफुद्दीन की हयातियात, अमली हयातियात है। ये नए निसाब है, न्यू सिलेबस है इसका। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये 2021 और 2022 की है। ये बायोलॉजी की प्रैक्टिकल बुक है। ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में अवेलेबल है मार्केट में। मेरे पास इस वक्त ये उर्दू में है। तो ये इसका जो टाइटल पेज है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये आप सब बच्चे जो है जिनके पास वो गवर्नमेंट वाली जो है वो नहीं है, तो ये डॉक्टर सैफुद्दीन वाली बुक, ये वाली आप लोग परचेज कर लें। अब इसमें जो एक प्रैक्टिकल है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रैक्टिकल नंबर 4, जिसका बी पार्ट आज हम करेंगे। और इसको करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं जो भी प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाएगा। तो ये जो हमारी नई बुक है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 4, उसका बी पार्ट हम आज कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स चेंजेस। इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल दर्जे हरारत है या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है और उसमें क्या चेंजेस आती हैं, क्या तब्दीलियां आती हैं। ये आज का हमारा प्रैक्टिकल नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का बी पार्ट है, ये जो हम आज करेंगे। अब इसमें सबसे पहले आपने इसको जर्नल पे लिखना भी है अपने जर्नल पे आपने इसको लिखना है। जैसे मैं बता रही हूँ, सबसे पहले आएगा अपरेटस। अपरेटस में आपके पास है थर्मामीटर है, वाटर है, पेपर है और पेंसिल है। ये है अपरेटस। अपरेटस में क्या है, हमारे पास थर्मामीटर है, वाटर है, पेपर है और पेंसिल है। और इसके अलावा आपके अपरेटस के लिखने के बाद जो सामान जो आपको अपरेटस रिक्वायर्ड होगा, उसके बाद आपने उसके थ्योरी लिखनी है। थ्योरी एज इट इज जैसे आपके बुक में दी हुई है, आपने बिल्कुल उस तरह लिखनी है कि जिस्मानी जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो किसी भी वजह से बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है। अब जो इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो किस वजह से होता है कि अंदर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती है, उसके नतीजे के तौर पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक टेम्परेचर होता है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनकी वजह से। उसके अलावा कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई ऐसा काम करें जो बहुत मुशक्क़त वाला है, बहुत एक्सरसाइज वाला या वर्जिश वाला काम है, अगर आप वो कर रहे हैं तो उससे भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कोई बीमारी हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो बहुत ही मुशक्क़त वाला होता है, तो उससे कुछ मामूली दर्जे हरारत हमारा जिस्म का
बढ़ जाता है, लेकिन जब हम सुकून की हालत में आते हैं तो वो हमारा दर्जे हरारत बॉडी का खुद ब खुद कम हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक उर्दू में जैसे इसको कहते हैं खुदकार यानी ऑटोमेटिक सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। इस थर्मो रेगुलेशन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उस तरह हो जाता है। तो आपके पास आपकी जो अपरेटस उसमें होगा, जो मैंने आपको बताया, उसमें एक थर्मामीटर होगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये एक थर्मामीटर है। अच्छा, थर्मामीटर आप ये वाला लीजिएगा, ये जो आपको इसकी रीडिंग ये इस तरह नज़र भी आ रहा होगा, मैं करीब करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह ये चौड़ा हो, जिसकी ये सरफेस ये चौड़ी हो ना, इस तरह वाला आप थर्मामीटर लीजिएगा। एक वो क्लिनिकल राउंड वाला भी आता है, वो मत लीजिएगा, उससे आपको इसका जो रीडिंग है उसको देखने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसमें बिल्कुल वाजे हो जाता है और इससे बिल्कुल सही नज़र आ जाता है। अब इसको आपने लेना है और इसको अच्छी तरह से धो लेना है और अच्छी तरह इसको पाक कर लेना है, मतलब कि डिटॉल वगैरह में डिप करके इसको अच्छी तरह साफ कर लेना है कि कोई जर्म्स वगैरह इसके अंदर ना हो। फिर आप इसको नॉर्मल, इसके आगे एक बारीक सी सिल्वर कलर की एक लाइन होगी, वो इसकी मरकरी है। मरकरी जो होती है वो एक मेटल है जो कि हीट जब उसको मिलती है तो वो फैलती है, तो वो पारा आगे जाएगा, मरकरी आगे जाएगा, उसका लेवल तो आपको पता चलेगा। तो जब आप बिल्कुल, आप इसको करना कैसे है मैं आपको उसको करके बताऊंगी कि आपने इसको कैसे परफॉर्म करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि थ्योरी हो गई, अपरेटस हो गया, फिर प्रोसीजर है। प्रोसीजर में आप क्या, जो मैं आपको भी करके बता रही हूँ, इस तरीके से आप सुकून की हालत में बैठे रहेंगे, आराम से रिलैक्स बिल्कुल फील करेंगे और फिर ये थर्मामीटर लेंगे। थर्मामीटर को इस तरह ऐसे करके आप इसको झटक लेंगे तो इसका जो पारा है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। जहाँ एक रेड एरो का निशान होगा, एरो के निशान के बाद जो है वो पारा आ जाएगा। जैसे ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है, पता नहीं आ रहा, मुझे कुछ इतना महसूस नहीं हो रहा कि आपको आ रहा है। अब आ रहा है, ये है ना, अब आपको नज़र आ रहा है। ये इस तरीके से नंबर ये इस तरीके से नंबर लिखे हुए होंगे, ठीक है। अब इसको आपने अच्छी तरह झटक लिया, फिर आपने इसको इस तरह पकड़ा और अपनी मुंह के अंदर ऐसे रख लेंगे। जबान के नीचे, जबान के जो नीचे वाला हिस्सा है वहां रख के आप इसको मुंह बंद कर लेंगे और रख लेंगे। और इसको आपके पास स्टॉप वॉच है, कोई घड़ी है आपके पास या स्टॉप वॉच है, उसमें 10 सेकंड तक, यानी आप 10 सेकंड तक इसको मुंह में रखेंगे तो आप फिर उसको आपकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उससे इसका जो मरकरी होगा वो जो है आपको बताएगा कि इसका आपका कितना टेम्परेचर है। तो आपने इसको मुंह में रखना है 10 सेकंड तक, या आप 10 से 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितने भी सेकंड आप रखना चाहते हैं। आई थिंक आप इसको 30 सेकंड तो ज़रूर रखें नॉर्मल उसके लिए। तो 30 सेकंड आपने रखा तो कम से कम मिनिमम आप उसको 10 सेकंड तक तो आपको रखना है। रख के आप निकालें और अपना टेम्परेचर नोट करें। तो जब आप टेम्परेचर नोट करेंगे तो जो इस तरह का आपने कॉलम बनाना है और रीडिंग नोट करनी है। ये आपके जर्नल पर ये इस तरह का जो है वो टेबल बनेगा और आप उसमें रीडिंग नोट करेंगे। तो अब मैंने रीडिंग नोट की तो मेरा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.6 है, यानी फ़ारेनहाइट में। ये मैं फ़ारेनहाइट बता रही हूँ, आप सेंटीग्रेड और सेल्सियस होता है, दो तरह से आप फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर लेते हैं और सेंटीग्रेड में भी लेते हैं। तो जो 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल सुकून की हालत में है तो यहाँ पर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, थोड़ा भागती हूँ, थोड़े वॉक करती हूँ और वॉक करके मैं दोबारा आती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
फिर मैं अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करूंगी। इसी तरह आप भी करेंगे। आप जब लैब में होंगे तो आप जब सुकून की हालत में आराम से सुकून से बैठ जाएंगे, यानी कि आप जब कहीं से भागते हुए आ रहे हैं, ऊपर क्लास में फ्लोर से आप भागते हुए सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ रहे हैं लैब में और आप फ़ौरन अपना टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। सुकून से आराम से बैठ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे और उसके बाद आप अपना ये टेम्परेचर नोट करेंगे। उसके बाद फिर आप जाएंगे, थोड़ा सा राउंड लगा के आएंगे, ग्राउंड में घूमेंगे, ऊपर थोड़ा सा एक फ्लोर पे चले जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। उसके आने के फ़ौरन बाद आप अपना टेम्परेचर नोट करेंगे। तो अगर मैं घूम फिर के आ गई हूँ, ठीक है, और मैंने अब अपना टेम्परेचर जो नोट किया, ये मेरे पास थर्मामीटर है, इसमें जो मैंने अपना टेम्परेचर नोट किया तो ये कुछ मामूली सा बढ़ गया। तो कितना आया ये 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। 99 थोड़ा सा बढ़ गया, यानी मैंने बहुत ज़्यादा, मैं ऊपर गई, थर्ड फ्लोर पर गई, उसकी क्लास में गई, वहाँ से दूसरी क्लास में गई, सेकंड फ्लोर पर आई, फिर नीचे आई, फिर मैंने ग्राउंड का चक्कर लगाया। ग्राउंड का चक्कर लगा के आके थोड़ा सा मैं जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे उछली भी, कूदी भी, थोड़ी रस्सी भी मैंने ली और एक्सरसाइज की। बस बहरहाल इतना समझ लें कि मैंने एक्सरसाइज की। उसके बाद मैंने फ़ौरन अपना टेम्परेचर नोट किया। तो कितना आया 99 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, जो कि सेंटीग्रेड में होगा 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेंटीग्रेड में होगा। अब क्या करूंगी मैं, थोड़ी देर वेट करूंगी और आराम से सुकून से मैं बैठ जाऊंगी। सुकून से बैठने के बाद एक 5-10 मिनट के बाद जब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊंगी तो मैं इसी तरीके से फिर अपने थर्मामीटर को इसको अपने मुंह में रखूंगी और फिर मैं अपना टेम्परेचर नोट करूंगी। तो मेरा टेम्परेचर जो है वो दोबारा कितना आ जाएगा, 10 मिनट के बाद, इन एक्सरसाइज के 10 मिनट के बाद मेरा दोबारा हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो मेरी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो मेरा टेम्परेचर दोबारा उसी हालत में वापस आ जाएगा, जो कि सेंटीग्रेड में होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इससे हमने रिजल्ट क्या निकला, यानी कंक्लूजन हमारा क्या हुआ, नतीजा हमने क्या निकाला। हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका रिजल्ट भी जो है वो कोई ना कोई रिजल्ट भी होगा। रिजल्ट नहीं होगा तो फिर आपके इस एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा क्या। रिजल्ट क्या होगा कि हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कितना होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपने इसका कंक्लूजन निकाला कि दोबारा एक्सरसाइज के बाद जब मेरा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो वो किस वजह से हुआ कि मेरे अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है, वो है थर्मो रेगुलेशन। उस थर्मो रेगुलेशन सिस्टम की वजह से मेरा टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हालत में आ गया। तो ये था आपका आज का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का बी पार्ट, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसका ए पार्ट करेंगे, जिसमें हम पल्स रेट मालूम करेंगे कि पल्स कैसे देखी जाती है और पल्स रेट कैसे मालूम किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।